मोहम्मद रिजवान एक डमी कप्तान है। मोहम्मद रिजवान एक अनइंटेलिजेंट कप्तान है। मोहम्मद रिजवान जिसको मैं ये मानता था कि एक शातिर कप्तान होगा, लेकिन वो कप्तानी का इतना भूखा निकलेगा इसका मुझे एहसास नहीं था। वही मोहम्मद रिजवान जिसको हम मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुए इतना अग्रेसिव देखते हैं, जब वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करता है तो बिल्कुल खामोश नजर आता है। ऐसे लगता है जैसे मजबूरी में कप्तानी कर रहा है। उसमें कप्तानी वाले गुण इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई नहीं देते। और आज मोहम्मद रिजवान फाइनली बोल पड़ा है। मैंने बहुत देर पहले भी ये बात की थी कि मोहम्मद रिजवान एक फॉर्मेलिटी के तहत कप्तान बनाया गया है। हमारे प्लेयर्स कप्तानी के इतने भूखे होते हैं कि इनको बस कप्तान बनना है, चाहे इनके हाथ में कुछ हो ना हो, इनकी मर्जी की प्लेइंग 11 बने ना बने, लेकिन बनना इन्होंने कप्तान ही है। कप्तानी की इतनी भूख, इतनी प्यास इनके अंदर आ चुकी है। मुझे समझ नहीं आती कि कप्तानी में आपको ऐसा क्या मिलता है, आपको कौन सा ऐसा तमगा मिलता है जो आपने कप्तानी ही करनी होती है। मोहम्मद रिजवान की आप पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो ऊपर से डिसीजंस आते हैं हमें उनको फॉलो करना था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पहले ये आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उनके मुंह से अल्फाज सुने। क्योंकि ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है ना में हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। ये मोहम्मद रिजवान अपने मुंह से बात कर रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऊपर से फैसले होकर आते हैं और जो वो कहते हैं हमें वो करना पड़ता है। तो भाई आप क्यों कप्तानी कर रहे हो? आप स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या आपको ये फिक्र है कि आपको टीम से निकाल दिया जाएगा तो हम आपको बैक करेंगे? आप इतनी जुर्रत तो दिखाओ। क्या आप गुलाम हो? क्या आप इनकी गुलामी करते हो? क्या आप में कोई टैलेंट नहीं है? मैं आज भी 100% गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान की वनडे टीम में आपसे अच्छा कीपर नहीं है। मैं कीपिंग की बात कर रहा हूं। आप में जो टैलेंट है वो कीपिंग का है। बैटर को छोड़ दें। आप अगर पाकिस्तान टीम में एज ए विकेट कीपर भी खेले तब भी आप 3-4 साल खेल सकते हैं। आपसे अच्छा विकेट कीपर पाकिस्तान की टीम में इस वक्त मौजूद नहीं है वनडे क्रिकेट में। तो आप अपना टैलेंट शो करवाए कि भाई मैं विकेट कीपिंग करूंगा, मुझे कप्तानी नहीं करनी। मैं ऐसी कप्तानी पर लानत भेजता हूं जहां पर मेरे इख्तियार में ही कुछ नहीं होगा। जब आपकी मर्जी की प्लेइंग 11 नहीं बनेगी, जब आपको यह इख्तियार नहीं दिया गया कि आपने कौन सा प्लेयर खिलाना है, आपने कौन सा बॉलर खिलाना है, आपने 4 बॉलर खिलाने हैं, 5 खिलाने हैं, 3 खिलाने हैं, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप कैसे लड़ोगे? जब आपके हाथ में तलवार नहीं होगी तो कैसे जंग लड़ोगे? अब ये रिजवान क्लियरली बात कर चुका है कि जो कुछ कर रही है सिलेक्शन कमेटी कर रही है, और हम ये बात चैंपियन ट्रॉफी से पहले बोल रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ नाम का कप्तान है, लेकिन नाम का कप्तान हमें नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान की आन बान शान हो। लोग जब पूछते हैं कि पाकिस्तान का कप्तान कौन है तो हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का आजकल कप्तान मोहम्मद रिजवान है, और वो मोहम्मद रिजवान खुद बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक कप्तानी क्या होगी? इससे ज्यादा बेवकूफाना कप्तानी क्या होगी? क्या आपको कप्तानी की इतनी भूख है कि आप कप्तानी की खातर इतना गिर चुके हैं कि आपको कप्तानी करनी है? इससे पहले बाबर आजम भी ये चीजें कर चुके हैं। और पाकिस्तान टीम की बर्बादी की आज 3 बंदे बड़ी मेन वजह है। कोई बंदा माने ना माने, हमारे 3 बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन हर बर्बादी, हर ऐसी कड़ी जो पाकिस्तान टीम का नुकसान पहुंचा रही है उसके पीछे इन 3 बंदों का हाथ है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। इन 3 बंदों ने कप्तानी की खातिर पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे बताएं किसने रोका था कि पाकिस्तान टीम के फिटनेस लेवल टेस्ट नहीं करने? कौन इन फॉरेन कोचेस के खिलाफ गया था? यही हमारे शहजादे गए थे। इनका आपस में एक ग्रुप बना हुआ है। ये 3 शहजादे आपस में एक कुछ है। कभी कप्तान वो बनता है, कभी वो तो कभी वो। किसने बोला था कि पहले बाबर आजम कप्तान बनेगा, उसके बाद शाहीन बनेगा, फिर बाबर कप्तानी ले रहा है? यहां से आप सोचें कि हमें कप्तानी की कितनी बड़ी भूख है। हमारी भूख नहीं मिट रही। और यार बच्चे में इतनी इज्जत होती है, इतनी अना होती है कि उससे अगर एक चीज छीन ली जाए तो दोबारा वो नहीं लेता, वो कहता है मैंने लेनी नहीं है। लेकिन हमारे प्लेयर बच्चों से भी गिर चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमने कप्तानी दोबारा ले ली है या नहीं लेनी। जितनी डिसरिस्पेक्ट के साथ बाबर आजम से कप्तानी ली गई थी उसको चाहिए नहीं था। और बाबर आजम जो आज आपको फ्लॉप नजर आ रहा है ना, उसके पीछे मेन वजह ही कप्तानी है। ये कप्तानी के भूखे हैं सारे। शाहीन अफरीदी के पीछे शाहिद अफरीदी बैठा हुआ है। उसने उसको खराब करने की कोशिश की, शायद अब भी कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन तब वो चाहता था कि पाकिस्तान टीम का कप्तान शाहीन अफरीदी हो। ये हमारे जो कोच है आकिब जवेद साहब, ये भी यही चाहते थे, क्योंकि
क्योंकि PSL में 2 ट्रॉफी जीत ली थी शाहीन अफरीदी ने। इनको लगा जी हमारे पास शाहीन अफरीदी से अच्छा कप्तान नहीं है, बहुत अग्रेसिव है। और भाई लीग में कप्तानी करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना जमीन आसमान का फर्क है। आप लीग को कैसे कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, मुझे समझ नहीं आती। और जो हम लोग चीखो पुकार कर रहे थे ना कि सिलेक्शन कमेटी इस टीम की बर्बादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आपको मोहम्मद रिजवान ने बता दी है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी वाले कर रहे हैं। और इससे पहले भी मोहम्मद रिजवान ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम एज ए प्लेयर टीम में रहेंगे, जाएगा तो कोच जाएगा, जाएगा तो सिलेक्शन कमेटी जाएगी। और वो कोचेज हमारे साथ इंटर्म है, अबूरी है, उनको क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान टीम जीत रही है हार रही है। अभी तो जो हमारी टीम में प्लेयर्स हैं उनमें जीतने की स्किल ही बाकी नहीं रही, इनके हौसले ही पस्त हो गए, ये जीतना भूल गए। और जीतेंगे भी कैसे, इनमें इक्का ही नहीं है, एका नहीं है इनके अंदर, ये सारे आपस में फूट का शिकार है। सिर्फ 3-4 बंदे आपस में एक है, उनके अलावा तमाम टीम इनके मुखालिफ है, चाहे वो मिड सीनियर है चाहे वो जूनियर है। अब इनकी जूनियर्स भी अपने दिल में इज्जत नहीं करते, उनको पता है ये अपने लिए खेलते हैं। पिछले दिनों फहीम अशरफ ने भी ये बात की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग अभी भी अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं। वो बात किसको की थी, बाबर आजम को की थी। इससे पहले हारिस भी बात कर चुका है कि T20 में रन करना आसान होता है। और मोहम्मद रिजवान और हमारे बाबर आजम शहजादों ने बात की थी, हमारी जोड़ी तोड़ दी गई है। हमें तो लोग ओपनिंग करता देखना चाहते थे, और भाई हम लोग पिछले 3 साल से 35 बालों में 50 देख रहे हैं। अब वो क्रिकेट नहीं रही, अब लोग 18 बालों पे 20 बालों पे एंड से एंड 25 बालों में 50 करते हैं, अपना इंपैक्ट दिखाते हैं। लेकिन आप अभी भी राना बाल खेल रहे हो, लेकिन आपको यह लगता था कि शायद आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, और आपकी एक्सपायरी करीब आ चुकी है। आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते? आप अपनी गेम को चेंज ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा हो। और आप लोगों ने तो खुद को पाकिस्तान से बड़ा प्लेयर समझ लिया था। आपके लिए पाकिस्तान की जीत या हार फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है मैंने 50 करने हैं, मैंने 100 करने हैं। आप देख लें जिस मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेलता है, जब ये बैटिंग पे आते हैं तब रिक्वायर्ड रेट 6-7 का होता है, जब ये आउट होके आते हैं तब रिक्वायर्ड रेट 8-9-10 का हो चुका होता है। वनडे हो T20 में 12-15 का होता है। नीचे वाले प्लेयर्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि वो आगे कुछ कर सके। उनको थरथली बची होती है कि हमने आते ही बड़े शॉट्स लगाने हैं, और जब वो बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में आते हैं तब वो आउट होते हैं। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, या मैं बाबर आजम और रिजवान के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं जो सच्चाई है आपको वो बता रहा हूं। लेकिन हम लोग अंधे फैन हैं, हम लोग आंखें बंद करके उनके ऊपर यकीन करते हैं। हम लोग सिर्फ रन देखते हैं कि बाबर आजम ने पहले मैच में 78 की है, कल 50 की है, लेकिन क्या बाबर आजम ने मैच जितवाया? लेकिन हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैच जीते या नहीं जीते। हमें टिकटॉक बनाने के लिए वीडियो मिल गई है, हमें कवर ड्राइव मिल गई है, हमें रिजवान की एक्टिंग मिल गई है। और ये लोग बहुत बड़े एक्टर हैं। ये लोग पाकिस्तान टीम के डाउनफॉल के 2-3 मेन रीजन है, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। ये पाकिस्तान टीम के वो 3 सुपरस्टार्स हैं जो खुद को पाकिस्तान टीम से बड़ा प्लेयर समझते हैं। इनके लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो ये अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करते, इसीलिए तो ये रेस्ट नहीं करते। इनको पता है कि हमने यंगस्टर्स के हाथ खाए हुए, अगर हम लोग रेस्ट करेंगे तो हमारी जगह कोई नया बल्लेबाज आ जाएगा। आप देख लें हर मैच में कोई 1-2 मैच होगा जिसमें अच्छे स्ट्राइकर के साथ खेलेंगे, बाकी हर मैच में ये बहुत स्लो खेलते हैं, अपना पूरा मजा लेते हैं मैच खेलने का। इनको नहीं परवाह पाकिस्तान टीम जीत रही है, पाकिस्तान टीम हार रही है, इन्होंने अपनी बारी देनी है। और जब इनको चाहिए ना आखिरी ओवर में अपनी सेंचुरी के लिए 20 रन, तब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 रन भी करते हैं। मुझे आज भी बाबर आजम की वो इनिंग याद है जिसमें बाबर आजम को आखिरी ओवर में 17-18 रन चाहिए थे अपनी सेंचुरी के लिए, और उसने उसी ओवर में 18 रन कर दिए थे। यह होता है पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने का जज्बा। और जब यह जज्बा पाकिस्तान टीम के लिए चाहिए होता है तब हम बिल्कुल फ्लॉप, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो अगर आप लोग अभी भी इनके ऊपर अंधा एतबार कर रहे हैं तो आप बेवकूफ फैन है, सॉरी टू से, लेकिन आपको क्रिकेट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इनको बैक करते हैं, इसी चीज का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। पिछले 7-8 साल से लगातार पाकिस्तान टीम में खेल रहे, कोई 1 से 2 परफॉर्मेंस मुझे 2 साल में दिखा दे जो इन्होंने पाकिस्तान को कोई बड़ी स्टेज पर मैच जितवाया हो। इवन के अब तो हम लोग ट्राई सीरीज आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में सीरीज आ रहे हैं, जी टीम से मैचेज आ रहे हैं, और उसकी मेन वजह हमारी ग्रुपिंग है, हमारा कप्तानी का लालच है। रिजवान मैं आज भी ये बात करता हूं, बल्कि जो भी कप्तान आएगा मैं उसको ये बात करना चाहूंगा
कि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो कप्तानी ना करो, अपनी इज्जत खराब ना करो। लोग आपके ऊपर बात करते हैं कि रिजवान कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा, वो ये नहीं देखते कि टीम किसने बनाई है। अगर आपके इख्तियार में नहीं है, अगर आप गुलाम हो तो ये गुलामी हमें नहीं चाहिए। हमारे लीडर ने मुझे बात बताई है कि हम कोई गुलाम नहीं है। आपको इस बात से बाहर निकलना चाहिए। आपको दलेराना फैसले करने होंगे ताकि पाकिस्तान टीम बेहतरी की तरफ आए। अगर आप गुलामी करते रहेंगे और चमचागिरी करते रहेंगे, अगर आपको कप्तानी से ही इतना प्यार है तो फिर आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, फिर आप अपने लिए खेलते हैं, अपनी कप्तानी के लिए खेलते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आपके पास। मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में 3 से 4 साल क्रिकेट बाकी है। अपनी क्रिकेट खेलें, अपनी क्रिकेट पर फोकस करें। अगर आपको इख्तियारात मिलते हैं तो कप्तानी करें, अदरवाइज छोड़ दें कप्तानी।